गुड डे स्टूडेंट्स। अभी हम टाइप्स ऑफ नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो इस ऑडियो नोट में जो आपको मैं आज बता रही हूँ वो हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जिनको हिंदी में अभाज्य भी कहा जाता है। प्राइम नंबर्स वो संख्याएं हैं जो एक से और खुद से भाग हो सकती हैं। इसके अलावा वो किसी और नंबर से पूर्ण रूप से भाग नहीं हो सकती। तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होंगे, एक नंबर वन और एक वो नंबर खुद। तो इसके लिए ये चीज़ आपको बिल्कुल याद करके रख लेनी है कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक नंबर एक और एक वो नंबर खुद। और आप ये जानते हैं कि मैथ्स में सारे नंबर एक से तो भाग हो ही जाते हैं और दूसरा वो खुद पे भाग, बराबरी से भाग होने वाले अभाज्य नंबर इनको कहते हैं। जितने भी नंबर्स हैं मैथ में, जितने ऑड नंबर, ये सारे प्राइम कैटेगरी में आ जाते हैं। एक नंबर टू इकलौता एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, जबकि ये इवन है। प्राइम नंबर्स की रिक्वायरमेंट हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पे है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये सीक्रेट कोड्स बनाने के काम आते हैं, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जो हमारे एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, या जो आप अपने पासवर्ड्स क्रिएट करते हो, इस चीज़ में ये इनकी एनक्रिप्शन, कोडिंग, डिकोडिंग में इनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है लाइफ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की जैसे हम और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर है तो या तो वो एक में बराबरी से बटेगा या खुद से, और किसी से नहीं बटेगा। यही याद रखना है कि बराबरी से। यहाँ इसका इवन नंबर जो हमने किया था उससे कहाँ फ़र्क आता है इवन ऑड से। इवन ऑड को जो हमने देखा था तो उसमें हमने एक याद रखा था कि वो उसका सिर्फ दो से भाग करके देखना है उसको। जब दो से सिर्फ भाग करेंगे तब जो नंबर आएंगे वो ऑड इवन कैटेगरी के होते हैं। लेकिन प्राइम का मतलब है कि वो बस भाग हो जाए बराबरी से, या भाग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये नंबर जैसे कि हमारा पहला नंबर है एक, तो वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि प्राइम नंबर की पहली कंडीशन क्या है कि उसके दो फैक्टर होने चाहिए। तो जो एक है नंबर एक, उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। अगला नंबर हम देखते हैं नंबर दो। तो नंबर दो या तो खुद से भाग हो जाएगा या नंबर एक से भाग हो जाएगा। नंबर एक से तो सारे ही नंबर भाग होते हैं, दूसरा वो खुद से भाग हो रहा है, तीसरा वो किसी और नंबर से भाग नहीं हो रहा। तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी, जो प्राइम नंबर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, तो इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर हो जाता है। अगला नंबर है तीन। तीन को अगर हम भाग करने की कोशिश करें तो तीन भी या तो एक से भाग होगा या खुद से भाग होगा, और किसी नंबर से भाग नहीं हो सकता। तो ये प्राइम नंबर है। और एक चीज़ याद रखने वाली यहाँ बात है, प्राइम नंबर जो है वो अपने से छोटे नंबर से ही उसको चेक करना होता है कि भाग होता है कि नहीं होता है, अपने से बड़े से नहीं। क्योंकि जैसे कि अगर हमारे पास चार चीज़ें हैं, तो सॉरी, चार तो प्राइम नंबर नहीं है, मैं पाँच का एग्जांपल लेती हूँ। अगर हमारे पास पाँच एप्पल हैं तो पाँच एप्पल को अगर हम भाग करने लगेंगे तो हम पाँच है तो पाँच में ही बांट सकते हैं, छः में तो बट ही नहीं सकता। इसलिए इनके फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे होंगे। लेकिन अगर हम बराबरी से भाग करने चलें तो पाँच को हम नहीं बांट सकते हैं, या तो एक ही इंसान को पाँच एप्पल मिलेंगे या पाँच को एक एक मिलेंगे। तो इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। इसी तरह से अगला नंबर सात है, वो भी प्राइम है। सात के बाद अगला नंबर जो हमारा प्राइम आता है वो 11 आता है। तो इसके बीच में एक और नंबर आता है ऑड नंबर, जो है वो नाइन, नौ और नंबर है। लेकिन नौ जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो तीन से भी भाग हो जाता है। तो नौ नंबर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो नंबर एक और एक वो नंबर खुद, उसके अलावा एक और फैक्टर हमें मिल जाता है यहाँ पे नंबर तीन। तो इसलिए अब ये प्राइम नंबर वाली कैटेगरी से बाहर निकल जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। दूसरे टाइप के जो नंबर हैं हमें करने हैं वो होते हैं संयुक्त, जिनको कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। हिंदी में इनको संयुक्त नंबर कहा जाता है। तो कॉम्पोजिट नंबर वो हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो दो फैक्टर तो कौन से होंगे, एक वो नंबर खुद और एक नंबर वन। ये तो हर नंबर के फैक्टर्स हैं, इससे तो हर नंबर भाग हो जाएगा मैथ्स का। लेकिन इसके अलावा एक भी नंबर हमें और मिले अगर, तो वो नंबर जो है हमारा कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर नंबर चार है, क्योंकि नंबर चार को हम चार से भी बांट सकते हैं, एक से भी चार से भी भाग कर सकते हैं, एक से भी भाग कर सकते हैं, और दो से भी भाग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास चार सेब हैं तो या तो मैं चार लोगों को एक एक दे दूं, या एक ही जने को चार दे दूं, या फिर मैं दो लोगों को दो दो करके दे दूं। तो इसको तीन तरीके से मैं पूर्ण रूप से भाग कर सकती हूँ। तीन फैक्टर्स हैं, तो जब जिस नंबर के दो से अधिक फैक्टर होंगे
वो नंबर कॉम्पोजिट होगा। तो यहाँ ये याद रखिए प्राइम और कॉम्पोजिट में कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर एक और एक वो नंबर खुद। कॉम्पोजिट नंबर के इन दो फैक्टर्स के अलावा, मतलब नंबर एक और एक वो नंबर खुद के अलावा एक और फैक्टर ज़रूर होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा जो है वो नंबर 2 है, और 2 हमारा इकलौता एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है। अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड ही मिलेंगे आपको, इवन नहीं मिलेंगे। सिंगल नंबर 2 विच इज़ एन इवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और नंबर 4 जो है वो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। तो इम्पॉर्टेंट बात आप इसमें ये याद रखें कि जो एक तो नंबर 1 है वो ना तो प्राइम आता है ना कॉम्पोजिट कैटेगरी में आता है। और जो दूसरी बात है कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम उनसे छोटे किसी भी नंबर का प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो कहते हैं ना, गुणा, अपने से छोटे नंबरों के गुणा से उनको पाया जा सकता है। जैसे कि नंबर 4 है तो 2 गुणा 2 से 4 मिल गया। तो कॉम्पोजिट नंबर्स में ये चीज़ ज़रूर होती है, अपने से छोटे नंबरों की गुणा से वो पाए जाते हैं। कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पाए जा सकते हैं। जैसे 9 है तो उसमें 3 गुना 3 है ना। अभी 6 है, 6 के हम देखें फैक्टर्स, तो 6 के फैक्टर्स हैं 1 और 6 तो होंगे, नंबर 1 और एक वो नंबर खुद ये तो होंगे। इसके अलावा 2 भी है और 3 भी है। तो जैसे 1 इंटू 6, 1 गुना 6 तो 6, 2 गुना 3 तो 6। तो इसमें कौन कौन से आ गए फिर हमारे पास? 1, 6, 2, 3। तो इस तरीके से आपके जो हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स, जिनको हम संयुक्त नंबर कहते हैं। इसके बाद हमने ये किया कि रैशनल नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम P/Q, मतलब 1/2, जैसे एक ऑप्शन है फ्रैक्शन होता है बटा, उसमें हम जिस भी नंबर को शो कर सकें दैट इज़ अ रैशनल नंबर। इसको Q से डिनोट किया जाता है। इसमें सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, फ्रैक्शंस आ जाती हैं, डेसिमल्स आ जाते हैं। डेसिमल्स जैसे कि 0.15, 0.29 जो डेसिमल नंबर्स हैं, ये सब भी इसी में आ जाते हैं। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर वो सारे नंबर जो हमें P/Q, जैसे कि ऑब्लिक यानी कि बटा, P/Q की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट कर सकें जिस भी नंबर को, हम उस नंबर को रैशनल नंबर कहा जाता है। और यहाँ पे P जो है लाइन के ऊपर का नंबर, वो न्यूमरेटर कहलाया जाता है, और Q जो लाइन के नीचे का नंबर है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। और रैशनल नंबर की शर्त ये है कि जो नंबर Q है लाइन के नीचे का नंबर, वो 0 नहीं हो सकता। इट कैन बी 1 और एनी अदर नंबर, पर 0 नहीं हो सकता। तो जिस भी नंबर को हम जैसे नीचे 1 लगाकर भी हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि 5/1, तो वो रैशनल नंबर हो गया। सो दिस इज़ अबाउट द रैशनल नंबर। और इसके अलावा एक और नंबर कैटेगरी है इर्रैशनल नंबर। इर्रैशनल नंबर वो हैं जिनको हम ये वाली फॉर्म में P/Q इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इर्रैशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप अभी इतना ही इस चैप्टर में इनका ध्यान करें। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और विस्तार से कर लेंगे। फॉर नाउ जो अभी 2 नोट्स मैंने भेजे हैं उसमें हमने यही सब डिस्कस किया है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक नंबर जो हैं, जो कि गिनती के नंबर होते हैं, और इनको जो है हम N से डिनोट करते हैं या कि लिखते हैं, सिंबलाइज करते हैं नंबर कैपिटल लेटर इंग्लिश लेटर N से। लिखने का तरीका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2, 3, 4, डैश 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 डैश, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं पाया जाता। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है 1। इसके बाद हमने होल नंबर लर्न किया है। होल नंबर्स, जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से। लिखने का तरीका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 0, 1, 2, 3, डैश डैश डैश, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये भी अनंत हैं लेकिन इनका सबसे छोटा जो होल नंबर है वो हमारा 0 है। इसके बाद हमने
इनको पूर्ण अंक भी कहा जाता है हिंदी में, जो आपके होल नंबर हैं। नेक्स्ट जो थे इंटीजर्स, जिनको पूर्णांक भी कहा जाता है। सारे होल नंबर्स में जब उनके नेगेटिव नंबर्स को जोड़ दिया जाएगा तो उनको इंटीजर्स कहलाया जाएगा। तो इसमें सारी -2, -3 इस तरीके से -25, -24 ये सब वैल्यूज़ आती हैं। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन एक वर्चुअल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन, जिसके ऊपर हम एक सेंटर में छोटी खड़ी लाइन से 0 मार्क करके उसके राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, खड़ी लाइनों से दर्शाया जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स खड़ी लाइनों पे दर्शा के शो किया जाता है। जितना बड़ा नेगेटिव नंबर वो उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे कि 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर छोटा होता जाएगा और 0 की राइट हैंड साइड पे नंबर बड़ा होता जाएगा। इसके बाद हमने ऑड इवन किया है। ऑड इवन वो नंबर, सारे नंबर्स मैथ्स के जिनको हम जब 2 से भाग करना है, हमें सिर्फ 2 से भाग करने पे अगर वो नंबर बराबरी से बट जाए 2 में तो वो इवन है, अगर वो नहीं बटेगा तो वो ऑड है। तो इवन नंबर को हिंदी में सम नंबर भी कहा जाता है और ऑड नंबर को हिंदी में विषम नंबर कहा जाता है। इसका अगला नंबर हमने किया प्राइम नंबर, जो कि अभाज्य नंबर है। इसको भी हम भाग करेंगे जब बराबरी से भाग होगा सिर्फ एक में और अपने आप में, और किसी भी नंबर में भाग नहीं हो जो नंबर, उसको प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इसके अलावा हमने जो किया दूसरा वो था कॉम्पोजिट नंबर, जो कि संयुक्त नंबर है। संयुक्त नंबर वो नंबर हैं जो एक और अपने आप के अलावा एक और फैक्टर्स से भी भाग हो जाएं, उनको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये नोट से आपको कुछ अच्छे से समझ आ सके। नहीं आए तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।